Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में बेटा हम 22, 23, 24 सितंबर 2025 का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और किस तरह का टेस्ट आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 22, 23, 24 सितंबर का जब एक्सपीरियंस आएगा तो उसमें 40 के करीब लड़कियां हमारी पास हो चुकी होंगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गर्ल्स ने ये साबित किया है। और AW1 और AW2 अल्हम्दुलिल्लाह इन दो लेक्चर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कंप्लीट कोर्स में जो ई बुक हमने पढ़ी है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो 22, 23, 24 सितंबर का जो हमारा रिज़ल्ट रहा है वो 40+ कैंडिडेट्स पे क्लोज हुए। ओके, अगर हम बात करें बेटा एक बड़ी ज़रूरी बात है आपका FSC का रिज़ल्ट कार्ड के बारे में, तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है कि अगर आपने अपना FSC का रिज़ल्ट कार्ड अभी तक सबमिट नहीं किया तो आप कैसे सबमिट करवा सकते हो। GHQ अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो वो वीडियो भी मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। दूसरी बात, जो कंप्यूटर के इश्यूज़ चल रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह 22, 23, 24 में बहुत कम जो है ना वो रिकॉर्ड हुए हैं और ये इश्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक क्लोज़ हो गए हैं। ओके, मुल्तान सेंटर में हाइट 5 फीट 4 इंचेस का इशू आ रहा था बेटा, अब वो इशू भी मुल्तान सेंटर से ख़त्म हो गया है। ओके, इसके अलावा एक हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पे भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी कि ड्यूरिंग फॉर्म आप कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हो जिनकी वजह से आपका मेरिट नहीं बनता। इसके अलावा मेरिट कैसे बनेगा ये मैं पहले इस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरिट फार्मूला के रिलेटेड, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज एक्सपीरियंस, टुडेज क्वेश्चंस एंड डिस्कस करते हैं चीज़ें कि कैसी चीज़ें आएंगी, कैसा आपका पेपर आएगा। उससे पहले मैं मोबाइल चार्ज पे लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रखती है, दैट इज गामा रेज। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ लॉन्गेस्ट वेव, दैट इज रेडियो वेव्स। और विच वेव हैज़ यूज्ड इन नाइट विजन कैमराज, वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। ये कुछ रेज के मुतल्लिक क्वेश्चन था। Which type of bond involves sharing of electron? देखें, एक होती है शेयरिंग, ये होती है कोवेलेंट में, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। प्लस माइनस आयंस मिलके बनाते हैं जो बॉन्ड होता है आयनिक। और अगर पूरे का पूरा लोन पेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए तो वो होता है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, विच बॉन्ड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर इंटरनली, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज राइबोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आर असेंबल्ड इनटू प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से यहाँ पे प्रोटीन बनते हैं असेंबल होके, ठीक है। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, ऑन विच ऑर्गेनेल आर राइबोसोम्स अटैच्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। व्हाट इज द जेनेटिक कोड ट्रांसलेटेड इनटू ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस।
What is the value of acceleration due to gravity on earth? Simple. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मून पे जी की वैल्यू ये है, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। Which gas is used for respiration by aquatic animals through gills? Dissolved oxygen. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक गिल्स। फिशेस में भी होते हैं ना गिल्स, तो उनकी मदद से वो वाटर से क्या करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हासिल करते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन 1 है, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसेंसिस? फोटोसेंसिस का सर क्या 2 से 3 दिनों में आप हमें एफएनएस की तैयारी करवा सकते हैं? यस, मैं आप लोगों को बेटा 2 से 3 दिन के अंदर तैयारी करवा सकता हूं, अगर वो आप 2 से 3 दिन पूरे एफएनएस के लिए दे दें। बेटा इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडब्ल्यू का एक लेक्चर, एडब्ल्यू का मतलब है आर्मी एग्जाम एक्सट्रैक्ट, और इसका एक लेक्चर आपको मिलेगा। इस एक लेक्चर में 800 से 1000 एमसीक्यूज हो सकते हैं। उसके बाद बेसिक नॉन वर्बल के आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल पोर्शन ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी बेटियां फेल होती हैं। सो नॉन वर्बल के पहले 3 पोर्शंस मिलेंगे, फिर स्पेशल नॉन वर्बल के 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एट द एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है, दैट इज वाई हम इंग्लिश और उर्दू में एक आपको स्पेशल लेक्चर ये प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट 2 लेक्चर्स आपको वर्बल के लिए स्पेशल प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बेटा सारे के सारा जो एक पैकेज बना दिया है, और इस पैकेज के बाद इंशाल्लाह आप उन कैंडिडेट्स को कंप्लीट करोगे जो कि 2-3 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्मी और अपना टेस्ट पास करना चाहते हो, इस पैकेज को आप बाय कर सकते हो। ये फुल्ली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उसी दिन जब आप फी पे करोगे आपको मिलेगा। आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इसकी फी है 3200। ओके, लोगों को पहले भी फार्मूला बता चुका हूं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये बनाते हैं C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये मुकम्मल फार्मूला है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। ये जो हम खुद से एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस प्रोसेस के ज़रिए से वो हम इनहेल कर लेते हैं ह्यूमंस। विच गैस इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल ऑक्सीजन। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? दैट इज मर्करी। Which non-metal is liquid at room temperature? That is bromine. Which metal has the lowest density? That is lithium. Very important. Identify the voice. The book was written by Shakespeare. तो ये बेटा पैसिव वॉइस है, ठीक है। The book was written by Shakespeare. Change to active. The letter was posted by her. हर को हम चेंज करेंगे, शी पोस्टेड आ लेटर, सॉरी द लेटर। इसी तरह दे बिल्ट द हाउस, पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। द हाउस वाज बिल्ट बाय दे जो देम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एक्टिव पैसिव वॉइस लिख सकते हैं, ठीक है। ये पोस्टेड नहीं आ रहा था ना, शी पोस्टेड द लेटर, नहीं, शी पोस्ट्स द लेटर, द लेटर वाज पोस्टेड बाय हर। हाँ, ये पोस्ट्स आना था। इसी तरह अगर इसका हम एक्टिव वॉइस बनाए तो शेक्सपियर writes the book. The book was written by Shakespeare. So इस तरह से ये एक्टिव पैसिव वॉइस होगा। Which planet is known as the red planet? बेटा मार्स प्लेनेट है जिसको रेड प्लेनेट कहते हैं। अर्थ ट्विन यानी अर्थ के साथ ही जो बना था उसे वेनस कहते हैं। Which planet has the largest number of moons? उसको जुपिटर बोलते हैं। प्लैनेट्स के रिलेटेड कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में एसिटिक एसिड मौजूद होता है। विनेगर कंटेन 4 to 8% एसिटिक एसिड। अच्छा, पेपर में ये भी आ सकता है कि कौन सा एसिड मौजूद होता है, ये भी आ सकता है कि कितने % होता है।
Which acid is found in lemons? Citric acid. Which acid is present in milk? Lactic acid. A convex lens forms a real image twice the size of the object. If the object is at 15 cm, what is the focal length? So मैंने आपको बेटा इसका पहले आपको फॉर्मूला बताया हुआ है 1/f 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है, यानी f हमने मालूम करना है। तो v और u, v क्या होता है, u क्या होता है? v होता है बेटा कि इमेज कहाँ पे बन रही है, और u होता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है, और साथ उन्होंने कहा है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो बना है वो ट्वाइस है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम अपनी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। पहले भी मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझा चुका हूँ। व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f? जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज ये बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट इनसाइड फोकस होगा तो इमेज इस तरह की बनेगी। ये 3 क्वेश्चन हैं, और रावलपिंडी, लाहौर, पन्नू आकिल, इन सारे स्टेशंस, पेशावर, इन स्टेशंस में ऑप्टिक्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनको लाजमी देख के जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। मैंने आपको 12 बार ये चीज़ बताई है कि फ़र्ज़ करो ये आपको एक वैल्यू आ गई, उन्होंने कह दिया ये मोलर सोल्यूशन HCl का मालूम करें, pH इसकी मालूम करें। आपने कुछ नहीं करना, आपने ज़ीरोज़ गिन लेने हैं। ये इसका जवाब है। ठीक हो गया, आपने कुछ नहीं करना, जितने ज़ीरोज़ होंगे ना वही जवाब होगा। अब इधर 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 2 इसका जवाब होगा। ये पेपर में तकरीबन हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, हर साल, और इसका जवाब आपने ज़ीरो गिनने हैं, जवाब दे देना है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैंने ऐड किया है, बट आप सिंपली इस तरह से इसको याद कर लो कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वही उसका जवाब होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द pH ऑफ न्यूट्रल वाटर? 7। व्हाट हैपन्स टू pH व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? इट डिक्रीज स्लाइटली। A projectile is thrown with velocity 20 मीटर पर सेकेंड at 60 डिग्री। सबसे पहले देखो, एक वेलोसिटी हमें दे दी गई और एक एंगल हमें दे दिया गया, थीटा हमें दे दिया गया, v दे दिया गया। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए बेटा देखो, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला ये यूज़ करते हैं, u² sin² थीटा ओवर 2g। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर, ये वेलोसिटी से हमने निकाल लिया वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, हमें वेलोसिटी दी गई थी थ्रोन वेलोसिटी, हमने वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ होगी। वर्टिकल यूज़ होगी? नहीं, 2 तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है अबाउट दिस, ये होती है बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए ये एक फार्मूला है u sin थीटा, बड़ा आसान सा फार्मूला है, इससे हम वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके पेपर में वर्टिकल वेलोसिटी के हवाले से भी क्वेश्चन आया है, और आपके पेपर में मैक्सिमम हाइट के लिए भी आया है। v की वैल्यू इधर पुट करें, वेलोसिटी की, साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू इधर पुट करें, g की वैल्यू इधर पुट करें, आपका जवाब आ जाएगा 15 मीटर, एंड इधर आपका वर्टिकल वेलोसिटी निकल आएगी 17.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये कितने न्यूमेरिकल्स हैं? ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, और दोनों प्रोजेक्टाइल के हवाले से। इस तरह आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी आना चाहिए, और आपको हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला भी आना चाहिए। ये फार्मूलाज एज वेल इनके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल कम से कम अपने हाथों से कर लें, ये आपके पेपर में लाजमी पूछा जाएगा।
ओके, व्हेन Na सोडियम जब रिएक्ट करता है विद वाटर विच प्रोडक्ट्स और फॉर्म, जब Na यानी सोडियम बेटा रिएक्ट करेगा विद वाटर तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। ठीक हो गया, ये इसका पूरा फार्मूला है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। विच एल्कली मेटल मोस्ट वायलेंटली विद वाटर, सीजियम। अच्छा जी, हैबर प्रोसेस में व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3। अब हैबर प्रोसेस के लिए हमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक वो पूछते हैं इसमें कैटालिस्ट कौन सी यूज होती हैं, एक वो हमें पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब कैटालिस्ट का क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सो आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हैबर प्रोसेस में ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर और आयरन कैटालिस्ट। ये बेटा कुछ ऑप्टिमम या ऑप्टिमल कंडीशंस हैं जिन पे NH3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड होगी। हैबर प्रोसेस का जो बैलेंस इक्वेशन है वो ये है। हैबर प्रोसेस का जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये देखो ये रिवर्सिबल को शो करता है साइन। ओके, विच ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू अल्कीन्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मैंने फेडरल बुक में पढ़ाया था, मैंने ई बुक में पढ़ाया था कि डिहाइड्रेशन H2SO4 की मौजूदगी में होती है और डिहाइड्रेशन का मतलब है कि उसमें से वाटर निकाल दो। अल्कोहल लूजेस वाटर फ्रॉम एन अल्कीन, एग्जांपल्स ये है। ठीक हो गया। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब अल्कोहल से अल्कीन बनता है तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स को याद हो, मैंने फेडरल बुक में आपको 4 तरह के रिएक्शन ऐसे एक पॉइंट्स बने हुए थे। मैंने कहा रिएक्शन याद करो या ना करो, बस ये चीज़ें 4 याद कर लेना कि अल्कोहल से अल्कीन बनने के रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन के लिए भी 2-4 रिएक्शंस थे, याद हो ना हो। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल डिहाइड्रेशन, एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट 50 न्यूटन है, हाइट इसकी 2 मीटर है जो आपको उठाया गया और वर्क डन हमने मालूम करना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला F.D ये बराबर होता है W.H। अच्छा जी, 50 न्यूटन प्लस 200 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल, स्केलर वेक्टर, स्केलर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। A 100 watt bulb glows for 2 hours. How much electrical energy is consumed? अब देखो साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ के हवाले से। 100 वाट का बल्ब है, सबसे पहले हमें क्या मिल गया, पावर मिल गई, टाइम हमें मिल गया यहाँ से। अब 2 आवर्स, 1 घंटे के अंदर 6 कितने मिनट होते हैं, 60, और सेकंड्स कितने होते हैं, 3600, तो 2 घंटे के अंदर हो गया 7200 सेकंड। एनर्जी अगर हमने मालूम करनी है तो एनर्जी का फार्मूला E = P.T है, P क्रॉस T। पावर हमारे पास 100 है, टाइम हमारे पास 7200 है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7200 के आगे 2 0 और लगा दें, ये एनर्जी निकल आएगी। कितनी कंज्यूम हुई है, इतनी कंज्यूम हुई है, 720 किलो जूल। एनर्जी का यूनिट जाउल है और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जाउल्स के। सो ये भी बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछ लिया जाता है, वो वैल्यूज़ को डिफरेंट कर देते हैं, बच्चों परेशान हो जाते हैं। ओके, विच रिएजेंट ऑक्साइड्स प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा रिएक्टेंट है जी जो ऑक्सीडाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलते हैं एल्डिहाइड्स। जब एल्डिहाइड्स मज़ीद
ऑक्सीडाइज होते हैं देन हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक हो गया, ये आप याद रखिएगा। और ये आपके सामने है जो रिएजेंट है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये देखो जी, पहले ऑक्सीडेशन जब प्राइमरी अल्कोहल की होती है तो एल्डिहाइड बनता है, फिर जब उसकी होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मुझे कोई भी स्टूडेंट ये ना बोले मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। विच कलर चेंज अकर विद KMnO4। KMnO4 जब ऐड करते हैं तो कौन सा कलर चेंज होता है? पर्पल टू कलरलेस। लास्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोकार्बन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन सनलाइट। बाकी आप देख लीजिएगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कांटेक्ट करें 0306689220। आपको मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, आपकी तैयारी भी करवा दी जाएगी। ये बेटा हमारा एक्सपीरियंस था 22, 23, 24 सितंबर 2025 का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी आसानी से और बड़ी खूबसूरती से अच्छे से इनको डिस्कस कर लिया है। इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, न्यूमेरिकल्स को देख के जाइएगा, इंग्लिश की वैल्यूज़ को देख के जाइएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेपर इस जैसा या यही होगा। ठीक है, थैंक यू, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।